हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान के एक हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है बेकिंग सोडा। इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में बेकिंग सोडा आने वाला है। और ये आपके बेकिंग सोडा किस तरह से मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये पहले आप जान लीजिए। जब आपको क्वेश्चन मालूम रहेगा कि कैसे हमको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं कि उसकी मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र और रासायनिक नाम बता दीजिए। बस इतना पूछेगा। 2 नंबर में यदि पूछेगा तो 2 टॉपिक लेगा। कौन कौन से? कहेगा कि बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए। बस इतना पूछेगा और आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। यदि आपसे 4 नंबर में पूछता है तब कैसे पूछेगा? तब कहेगा कि बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र, रासायनिक नाम तथा बेकिंग सोडा का बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण लिखिए। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए अब हम इन सभी को कवर करते हुए मैं बेकिंग सोडा की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं उसकी पूरी जानकारी लेने। तो ये हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेकिंग सोडा। इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस साल 2026 के पेपर में 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपका ये बेकिंग सोडा आने वाला है। तो इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास बेकिंग सोडा है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो इसका सामान्य सूत्र आपको मालूम हो गया। अब हम समझेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। मैं इतना बात आपको मालूम हो गया कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? अब हम समझेंगे कि इसका अणु भार कितना होता है। तो हमारे पास जो बेकिंग सोडा है इसका अणु भार कितना होता है? 84 होता है। कितना होता है? 84 होता है। क्लियर बात है? मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आपसे ये 3 प्रश्न पूछता है, मतलब कहेगा कि बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र, रासायनिक नाम और अणु भार बताइए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा। 2 नंबर में पूछेगा। यदि यही कह देगा कि इसका बेकिंग सोडा का बनाने का विधि बता दीजिए, तब आपसे 4 नंबर में पूछेगा। आइए मैं आप सबको बेकिंग सोडा का बनाने का विधि भी बताता हूं। तो बेकिंग सोडा का बनाने का विधि क्या हमारे पास होते हैं? तो जब हम सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है? Na2 और CO3 है। ये हमारे पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में H2O क्या है? H2O कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। मतलब हम क्या करते हैं, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ये हमारे पास क्या है? CO2 है। CO2 का नाम क्या है? मतलब इसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तब हमको क्या मिलता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, मतलब उसका उत्पादन होता है। तो ये हमारे पास, इसको हमने तो केवल एकदम हमने शब्दों के भाषा में लिख दिया है। इसको हम मतलब ऐसे कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, इसको हम सोडियम कार्बोनेट तो Na2 और CO3, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम इसके जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है? CO2 है, तो CO2 हो गया। और हम इसमें क्या है? जलीय विलयन है, तो जल का हमारे पास सूत्र क्या होता है? H2O होता है, तो H2O हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आज जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास निकलेगा हमारे पास NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। और हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। यहाँ पर हम केवल 2 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समीकरण को संतुलित करने के लिए हम 2 लगाते हैं। मैंने आपको समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है। यदि आपको नहीं वीडियो मिला है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उस वीडियो को आप पा सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं हर रोज जितने भी नए वीडियो आते हैं सभी के सभी व्हाट्सएप चैनल पर सबसे पहले ही जाते हैं। तो ये हमारे पास सूत्र हो गया। तो ऐसे ही हमको लिखना है। यदि आपको
ये मतलब ये जो शब्द में लिखा है ये आपको नहीं याद आता है तो बस आपको ये इतना याद है तो आप इतना से भी ये शब्द को बनाकर लिख सकते हैं। कैसे आप लिखेंगे तो लिख देंगे कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, जब हम सोडियम कार्बोनेट को इसके सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इतना बात आप लिख दीजिएगा। अब हम इसका देखेंगे इसका बेकिंग सोडा का भौतिक गुण, मतलब इसके भौतिक गुण क्या क्या है इसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास पहला हमारे पास इसका भौतिक गुण है, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब जो हमारे पास क्या है बेकिंग सोडा है, यह क्या होता है, एक सफ़ेद कलर का होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब मजबूत होता है। क्लियर है। और उसके बाद है यह जलीय विलयन जल में विलय होता है, मतलब ये जल में घुल जाता है, तो ये हमारे पास जल में विलय होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम समझेंगे कि इसका रासायनिक गुण क्या होता है। क्या होता है इसका रासायनिक गुण, हम समझेंगे तो रासायनिक गुण क्या होता है, तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास यही ना है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या होता है, तो वो होता है Na2CO3 और हमारे पास इसमें क्या निकलेगा, इसमें गैस भी निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो CO2। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जल भी होता है, तो ये हमारे पास जल हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यदि आप इतना याद रखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बेकिंग सोडा से कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा तो आपको मतलब इसी के अंदर से उठाएगा और इससे बाहर नहीं उठाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही आप याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 4 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा, एकदम क्लियर के साथ में कहता हूं। आइए अब हम बिना देर के मतलब अब हमने तो इसके बारे में जान लिया। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।